शर्मा क्लास है यूट्यूब चैनल के सब डिवीजन मेडिकोज टाइम्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी में फिक्सेशन चैप्टर की, और उसमें हमारा फिक्सेशन चैप्टर में जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्सेशन, यानी कि आप कोई भी फिक्सेटिव काम लेते हैं टिश्यू को फिक्स करने के लिए, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसमें भी अफेक्ट पा सकते हैं। यानी आपने फिक्सेटिव प्रॉपर फिक्सेटिव लिया जो जिस टिश्यू के लिए चाहिए, फिर भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो इनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं हम आज के टॉपिक पर, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्सेशन। तो हम जो है कुछ जो फैक्टर्स हैं इस वीडियो में बात करेंगे, अगले वीडियो में फिर हम बाकी के जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो पहला जो फैक्टर है वो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसे कहते हैं हम? पीएच को। पीएच का जो नाम है वो कौन सा है? फुल नेम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब पीएच जो है पीएच जो है कितनी होनी चाहिए? तो पीएच होनी चाहिए मोस्ट ऑफ द फिक्सेटिव वर्क बेटर ऑन न्यूट्रल पीएच। तो कितनी पीएच पर जो ऑलमोस्ट फिक्सेटिव जो हैं वो वर्क करते हैं, वो न्यूट्रल पीएच जो होती है उस पर अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। इसका मतलब यह है कि वो अच्छी तरीके से उसको फिक्स करते हैं जो आपके लिए चाहिए। गुड फिक्सेशन अकर्स व्हेन पीएच रिमेन 6 to 8, यानी कि कहने का मतलब यह है 6 to 8, ना तो वो एसिडिक ना बेसिक। कहने का मतलब यह है न्यूट्रल जो पीएच है उसको क्या है हम गुड फिक्सेशन मानेंगे इतने पीएच पर। एंड नो मॉर्फोलॉजिकल डिस्टोर्शन इज सीन। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी मॉर्फोलॉजिकली आपको सेल में डिस्टोर्शन नहीं दिखेगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगी सेल में। ठीक है, इन दैट रेंज ऑफ पीएच there may be changes in ultrastructure when the pH is too low or too high। अगर मान के चलो pH अगर ज्यादा लो है और ज्यादा हाई है, इन दोनों कंडीशन में जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं सेल की तो उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। इसलिए ही न्यूट्रल जो pH है वो क्या है? गुड फिक्सेशन के लिए pH अच्छी pH है। आगे हम बात करते हैं इन वेरी लो pH। अब हम बात करते हैं लो पीएच की। द NH2 ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड टू NH3 एंड द रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड ग्रुप्स ऑफ फिक्सेटिव इज रिड्यूस्ड। तो अब क्या होता है, अमीनो एसिड्स जो हैं वो NH3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस वजह से जो एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं उनकी जो रिएक्शन है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उनकी रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी? कम। अब वो रिएक्शन होगी कम तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो एल्डिहाइड है यानी फॉर्मेल्डिहाइड है, तो फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि वो एल्डिहाइड की कैटेगरी का ही है। तो इसका मतलब ये है वो फिक्सेटिव आसानी से अच्छी तरीके से क्या नहीं कर पाएगा? पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा अगर लो पीएच है। तो यूजुअली बफर सॉल्यूशन इज एडेड टू मेंटेन पीएच ऑफ द फिक्सेटिव। तो इस कारण से क्या होता है कि बफर सॉल्यूशन जो होते हैं उनको ऐड किया जाता है। किन में? जो कोई भी फिक्सेटिव डाला जाता है कि अगर उसकी पीएच अगर उसकी डाउन हो गई है या हाई हो गई है तो उसको वो बफर सॉल्यूशन क्या कर दे? मेंटेन कर दे। बफर सॉल्यूशन का काम ही ये होता है। बफर सॉल्यूशन को हम क्या कह सकते हैं? मीडिएटर। तो मीडिएटर क्या करता है कि जो पीएच सॉल्यूशन यूज में लिए जाता है, क्योंकि जो पीएच है उसको बफर सॉल्यूशन क्या कर देगा? मेंटेन कर देगा अगर फिक्सेटिव की पीएच लो हो गई है या हाई हो गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं द कॉमनली यूज बफर्स इन द फिक्सेटिव आर। तो जो बफर्स हैं जिनको फिक्सेटिव्स के साथ में काम में लिया जाता है वो जानते हैं कौन कौन से हैं। तो वो है फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, ट्रेस एंड एसीटेट। तो ये जो बफर हैं इनको काम में लिया जाता है फिक्सेटिव के साथ में डालने के लिए, जिससे कि पीएच जो है मेंटेन रहे। तो हमने पीएच में क्या जाना? हमने पीएच में यह जाना कि अगर आप न्यूट्रल पीएच यूज करते हैं तो
न्यूट्रल पीएच का अगर फिक्सेटिव यूज करते हैं तो अब होता क्या है कि जो आपकी जो सेल है या उसकी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी आपको चाहिए वो अच्छा मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जो पीएच है, नॉर्मल पीएच है, वो न्यूट्रल पीएच है, किसके लिए? फिक्सेशन के लिए। आ गई बात समझ में? आप अगर मान के चलो कि वेरी लो हो जाए, या कि पीएच जो है ज्यादा लो हो जाए या पीएच ज्यादा हाई हो जाती है, तो जब आप अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसमें खामी मिलेगी, कोई ना कोई आपको डिस्टॉर्शन मिलेगा जरूर। तो ये कहना चाहते हैं, इसलिए न्यूट्रल पीएच बेस्ट है। अगर आप लो पीएच को, ज्यादा वेरी लो पीएच को लेते हैं तो क्या होता है कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो NH3 में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि जो एल्डिहाइड ग्रुप के जो नॉर्मली जो फॉर्मेलिन ही काम में लिया जाता है, अब ज्यादा कॉमनली जब फॉर्मेलिन काम में लिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो फॉर्मेलिन किससे बनता है? फॉर्मल्डिहाइड से। तो एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शंस जो होती है, यानी पेनिट्रेशन जो होता है वो क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, जिससे क्या होगा? फिक्सेशन अफेक्ट होगा। आ गई बात समझ में? जिससे क्या होगा? फिक्सेशन अफेक्ट होगा। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए भी साइंटिस्ट ने क्या कर लिया है कि सॉल्यूशन निकाल लिया है कि आप ऐसा करिए, पीएच हाई है, लो है, आप इसमें बफर सॉल्यूशन डाल दीजिए। जिससे क्या है, बफर सॉल्यूशन क्या करेगा, यानी कि वो मीडिएटर है, वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि वो दोनों को समझाएगा और समझाने के बाद में क्या उसको वही न्यूट्रल पीएच कर देगा। तो ये है क्या काम, किसका काम है? मीडिएटर का। मीडिएटर यानी बफर सॉल्यूशन का। अब ऐसे कौन कौन से बफर सॉल्यूशन है जो फिक्सेशन में काम में लिए जाते हैं? तो वो है फॉस्फेट है, बाइकार्बोनेट है, ट्रेस एंड एसिडेट। तो ये जो है नाम है, ये आपको पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव में, या आपकी जितनी भी एग्जाम्स होंगी फ्यूचर में उनमें। ठीक है, तो ये हमने बात की कि जो पीएच है वो किस प्रकार से फिक्सेशन को अफेक्ट करती है। अब हम अगला जो फैक्टर है टेम्परेचर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर टिश्यू फिक्सेशन। जिस प्रकार से न्यूट्रल पीएच, उसी प्रकार से रूम टेम्परेचर क्या है? सुटेबल है फिक्सेशन के लिए। एंड देयर इज नो डिफरेंस ऑफ सेल मॉर्फोलॉजी फ्रॉम 0 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि रूम टेम्परेचर जो है 37-36 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग माना जाता है। अगर ये 0 से लेकर के 45 डिग्री टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड तक है, इसका मतलब है सर्दियां हैं, और उन सर्दियों में क्या है? 0 टेम्परेचर हो गया है, कोई बात नहीं। अगर आप गर्मी है, उनमें 45 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच गया है, सेल्सियस तक पहुंच गया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको क्या है, वो नॉर्मल में ही मान लेते हैं, और इसमें कोई भी सेल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। इसलिए क्या है, नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो 0 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, या उसको आप कह सकते हैं रूम टेम्परेचर जो है वो सूटेबल है किसके लिए? फिक्सेशन के लिए। आगे बात करते हैं, हाउएवर फिक्सेशन टाइम मे बी रिड्यूस इन हाई टेम्परेचर। अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो आप जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो फिक्सेशन का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी अब हम इस प्रक्रिया को कहते हैं इक्विवेलेंट कंडीशन। इक्विवेलेंट कंडीशन का मतलब यह है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिक्सेशन का टाइम जो है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर डाउन करते हैं तो फिक्सेशन का टाइम क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट कंडीशन में आ जाता है। अगर आप 60 से 65 डिग्री टेम्परेचर तक क्या है इसको रखेंगे। देखिए यहां तक नॉर्मल, ये क्या टेम्परेचर क्या था? यहां तक नॉर्मल था, हाई भी नहीं था ज्यादा। अब क्या कर रहे हैं आप? अब कर रहे हैं एट हाई टेम्परेचर। देखिए 65 और 60 तक कोई बात नहीं है, आप बढ़ाइए। अगर आप और भी हाई करते हैं तो वाइब्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो अब क्या है? वाइब्रेशन और मूवमेंट होगी किनमें? मॉलिक्यूल्स में, जिससे बढ़ जाएगी। अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन से और मूवमेंट से वो क्या है? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दिस इंक्रीज रेट ऑफ पेनिट्रेशन। इससे क्या होगा कि जो पेनिट्रेशन की रेट है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, ऑफ द फिक्सेशन विद इन द टिश्यू। तो इसका मतलब यह है कि ये बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा? पेनिट्रेट कर देगा सेल्स तक। एंड एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन, जिससे कि
फिक्सेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। यहां तक तो यह है कि टाइम जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अगर इसको ज्यादा हाई पर रखते हैं तो मूवमेंट ऑफ सेल्स बढ़ने के कारण, वाइब्रेशन बढ़ने के कारण पेनिट्रेशन बढ़ गया। पेनिट्रेशन, अब पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो जल्दी फिक्सेशन होना, हमको करना क्या है, पेनिट्रेशन ही तो फिक्सेशन है कि जैसे ही जो है फिक्सेशन जो है, फिक्सेटिव जो है पेनिट्रेट करके जाता रहता है, तो जितने टाइम में पेनिट्रेट होगा उतने टाइम फिक्सेशन में लगेगा। अब अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होगा कि पेनिट्रेशन हाई होगा, जिससे कि जो प्रोसेस है फिक्सेशन की वो क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। तो ये हमने बात की टेम्परेचर के बारे में इन वेरी हाई टेम्परेचर। लेकिन आप ध्यान रखिए, आप हाई की बात कर रहे हैं अगर वेरी हाई कंडीशन है, ठीक है। ये तो हमने स्पष्टीकरण किस चीज का दिया कि अगर टेम्परेचर हाई कर रहे हैं यानी कि 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर रहे हैं, अगर आपने ज्यादा ही रखिया, आप क्या करते हैं, आपने क्या सोचा कि चलो हम इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे देते हैं टेम्परेचर, इसको कोई दिक्कत नहीं है आप दे दीजिए, लेकिन आपको जल्दी जो है फिक्सेशन करने के चक्कर में आप नुकसान कर जाएंगे कि एंटीजन जो होते हैं सेल्स पर वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सेल्स पर क्या पाए जाते हैं, एंटीजन, और वो एंटीजन क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कई बीमारियों के लिए हम क्या उन एंटीजन को ही आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन वो क्या है हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। द एंजाइम्स आर बेटर प्रिजर्व इन लो टेम्परेचर एंड फॉर एंजाइम बायोकेमिस्ट्री स्यूटल टेम्परेचर इज 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर एंजाइम के आप क्या करना चाहते हैं, एंजाइम के बारे में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको फिक्सेटिव को 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि वो लो जो टेम्परेचर है उस पर अच्छी उसकी जो बायोकेमिस्ट्री है हमको एक्टिविटी दिखती है। तो लो टेम्परेचर किसके लिए चाहिए, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंजाइम की एक्टिविटी को जानने के लिए। तो ये हमने बात की टेम्परेचर के अफेक्ट के बारे में। नॉर्मल टेम्परेचर रेंज है 0 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो मूवमेंट बढ़ने के कारण मॉलिक्यूल्स की क्या है, पेनिट्रेशन बढ़ेगा और फिक्सेशन टाइम भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा ही हाई टेम्परेचर रख देते हैं तो भाई साहब एंटीजन जो है वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगली बात हमने की एंजाइम जो है उनके लिए नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला हमारा फैक्टर है ड्यूरेशन ऑफ फिक्सेशन। द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द फिक्सेटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम ऑफ फिक्सेशन। ये ऐसे समझो वहीं चल रहे हैं हम। द डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ द डिफरेंट फिक्सेटिव में आल्सो वेरी अकॉर्डिंग डी इज इक्वल टू के रूट अंडर रूट क्या है, टी है, जिसमें डी क्या है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, के क्या है, आप इसको जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो कोई भी जो प्रोपोर्शनलिटी होती है उसको हटाने के लिए हमको कोई ना कोई कांस्टेंट लाना पड़ता है या नियतांक लाना पड़ता है। तो ये यहां क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है, और ये टेम्परेचर है, इससे क्या है, रूट में है। चलिए, तो ये क्या है, टाइम ड्यूरेशन है, और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन होता है। तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम के। अब आगे हम बात करते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, पेनिट्रेशन ऑफ द फॉर्मुलिन इज 1 mmH। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि जो फॉर्मुलिन है 1 mm पर आवर के हिसाब से क्या करता है, पेनिट्रेट करता है। जब प्रेजेंस ऑफ ब्लड में अगर जो आपका टिश्यू है उस पर ब्लड है वो हेम्पर कर सकता है पेनिट्रेशन ऑफ द टिश्यू को, देयरफॉर इट इज प्रेफरेबल टू वॉश द टिश्यू। इसलिए क्या है कि आप जो है फॉर्मुलिन में डालने से पहले आप एक बार क्या है, टिश्यू को कोई भी फिक्सेटिव है उसमें डालने से पहले एक बार आप उसको थोरोली वाटर से वॉश कर लें, फिर उसको उसमें डालें, किसमें, फिक्सेटिव में, जिससे कि उस पर ब्लड व्लड हो वो साफ हो जाए, जिससे कि आपके जो फिक्सेशन टाइम है उसमें ज्यादा फिक्सेशन टाइम नहीं लगे। तो ये फॉर्मुलिन कितना करता है, 1 mm पर ओवर। द टिश्यू शुड बी सेक्शन एट, टिश्यू का सेक्शन होना चाहिए 3 to 5 mm। ओवरऑल फॉर्मुलिन फिक्सेड टिश्यू विद इन 24 आवर्स। प्रोलॉन्ग फिक्सेशन में कॉज लॉस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स
सिग्निफिकेंस रिडक्शन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी एंड हार्डनिंग ऑफ द टिश्यू। अगर आप ज्यादा टाइम तक रख देंगे तो ये भाई साहब, ये लिपिड का लॉस हो जाएगा, प्रोटीन का हो जाएगा, एंजाइम जो है उनकी एक्टिविटी का, जो टिश्यू है वो क्या हो जाएगा, हार्ड। अगर ज्यादा टाइम तक अगर आपने फॉर्मेलिन में टिश्यू को रख दिया, नॉर्मल जो टाइम है फॉर्मेलिन में रखने कितना है 24 आवर, उनके लिए क्या है 3 to 5 सेक्शन का टिश्यू होना चाहिए, और क्या है वो 1 mm पर आवर के हिसाब से क्या करता है, वो पेनिट्रेट करता है फॉर्मेलिन। तो ये हमने जो 3 फैक्टर थे उनके बारे में बात की। आगे के जो और फैक्टर हैं उनको हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ये आपको समझ में आएगा जो पीएच है वो किस प्रकार से अफेक्ट करता है, टेम्परेचर किस प्रकार से, ड्यूरेशन किस प्रकार से। अगर ड्यूरेशन ज्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, किसी ना किसी स्ट्रक्चर का लॉस कर देगा। अगर ज्यादा ड्यूरेशन हो गया तो क्या है, वो किसी न किसी स्ट्रक्चर का लॉस कर देगा। और कम रह गया तो वो है कि पूरी तरीके से टिश्यू को फिक्स नहीं कर पाएगा, जिससे क्या है पुट्रीफेक्शन होने के चांस हैं। तो ये हमने बात की किसके बारे में, इन तीनों फैक्टर्स के बारे में। अगले वीडियो में हम बचे हुए जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच गए तो आपको पसंद आई होगी वीडियो, इसलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल